नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की यानी उपराष्ट्रपति की। हम आपको बता दें ये हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 21 है। इससे पहले हम 20 लेक्चर इंडियन पॉलिटी के ले चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट HCS PT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में जाके आप देख सकते हो। हम आपको बता दें साथ ही हम कराएंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा अमेरिका से। हम आपको बता दें राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः वह निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से दो बातों में भिन्न है। पहली, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वहीं इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो, वहीं राष्ट्रपति की योग्यता हम लोकसभा सदस्य बनने के वाली मानते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में 63 से लेकर 71 तक दिया गया है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। वहीं आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्य के परिषद का पदेन सभापति होगा, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का भी सभापति होगा। ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। वहीं आर्टिकल 66 में बात की गई है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। आर्टिकल 67 में बात की गई है उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 69 में बात की गई उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बारे में। चलो हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको समझने में और भी आसानी होगी उसके बाद में। प्रश्न 1, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? 52, 61, 62, 63। इसका सही आंसर है आर्टिकल 63 कहता है कि भारत के में एक उपराष्ट्रपति होगा। हम आपको बता दें अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 65, उपराष्ट्रपति का चुनाव। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। हाँ, ये भी सही है। आर्टिकल 61, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। हम आपको बता दें आर्टिकल 61 का संबंध उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के महाभियोग से है। इस तरह ऑप्शन डी गलत है और यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 1.5 लाख रुपये प्रति माह है। हाँ, ये सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। हाँ, ये सही है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितनी भी बार चुना जा सकता है? हाँ, ये सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये कथन गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न कि फ्रांस के संविधान से। इस तरह ऑप्शन डी इसका गलत है, जो कि सही भी यही है। ऑप्शन डी गलत है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, वी गिरी। निम्न में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर होगा एस राधाकृष्णन। हम आपको बता दें एस राधाकृष्णन, इधायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा सभी
सभी उपराष्ट्रपति निर्विरोधी चुने गए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, सभी। हम आपको बता दें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए ये सभी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अपने पद पर रहते हुए लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा? नहीं, ये कथन गलत है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। हाँ, कथन बी सही है। ए और बी दोनों नहीं, कथन सी भी नहीं है। निम्न में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति को सिर्फ राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। हम आपको बता दें, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति होना आवश्यक है। इसमें 14 दिन का नोटिस भी उपराष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? लाभ के पद पर ना हो, संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो, राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, केवल ए और बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी। वो लाभ के पद पर ना हो और संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद और राज्य विधायिका का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति की शक्ति राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की तरह होती है। हाँ, ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 साल कार्य कर सकता है। नहीं, ये कथन गलत है, वो अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। हाँ, ये सही है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। निम्न में से कोई कथन असत्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 साल तक कार्य नहीं कर सकता, बल्कि 6 महीने तक कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। हम आपको बता दें, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारे आज के सेशन में इतना।